बाइबल पढ़ें तो ये दोनों मुख्य प्रेरित थे बाइबल में। पौलुस के जैसे कलीसियाएं कोई स्थापित नहीं कर सका जो उसने किया। पतरस के जैसे कोई सामर्थी और दलेर आपको बाइबल में नहीं मिलेगा। क्यों? उनको इस पहचान के बारे में मालूम था, इपिग्नोसिस, यानी यीशु मसीह के बारे में सही और सटीक जानकारी। सेवकाई के विषय में क्या करना है, सही सटीक जानकारी। बिजनेस में मैंने कैसे रन करना है, इसको बाइबल क्या कहती है, सही और उसकी सटीक जानकारी। जिस तरह मैंने आपको टेस्टिमनी दी थी कि एक क्रिश्चियन व्यक्ति ने चेन शुरू की, फूड चेन, और सब बोले, बड़े बड़े जो उसने हायर किए थे मैनेजर, बड़े बड़े लोग जो बिजनेस की डिग्रियां करके आए थे, बोले थे कि संडे आप बंद कर रहे हो, संडे बंद मत करो अपनी शॉप को, संडे तो 40% सेल हो जाएगी पूरे हफ्ते की। लेकिन उसके पास जो जानकारी थी वो बिब्लिकल थी, पहचान वाली, इपिग्नोसिस वाली, सही और सटीक, कि संडे हमें कहां होना चाहिए, परमेश्वर के घर में। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा कहां देना चाहिए, परमेश्वर के घर। उसे सही और सटीक जानकारी थी। आज जो रेस्टोरेंट चेन संडे खुलती हैं वो तब भी उससे कई गुना पीछे हैं आज भी, और वो आज भी संडे बंद होता है। सुनो मेरी बात, सही और सटीक जानकारी, उसकी पहचान, इपिग्नोसिस। कहता अगर तुम इपिग्नोसिस में, सही और सटीक जानकारी में बढ़ोगे तुम मैनिफेस्ट होगे। प्रकाश का आत्मा मतलब पता है क्या है इसका? मैनिफेस्टेशन का आत्मा, एक्सपोज का आत्मा। जिस तरह यीशु मसीह के ऊपर आया और लंगड़ों को चंगा किया, और बाइबल कहती है उसका यश चारों ओर फैल गया, और लिखा जहां भी यीशु मसीह होते थे बड़ी बहुत भीड़ उसका पीछा करती थी, और बाइबल कहती है उसके चेलों को खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता था। मैनिफेस्टेशन, जाहिर होना, एक्सपोज होना। पंजाबी कहते ना बम फटना, हां कि यार आ की बम फटिया, कहते नहीं है इतनी दुकान चल रही, आ की बम फटिया, ये शोरूम इतना चल रहा है, ये क्या बम फटा है। उस बम के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में फटने के लिए तैयार है। आप समझ रहे कि नहीं? जो परमेश्वर, ये उसका मास्टर प्लान है, ये वो चाहता है आपकी लाइफ में ऐसा हो। पर प्रॉब्लम कहां पे है? आज जब कलीसिया सत्य को जान जाती, गिनोस्को को जान जाती, पहले लेवल के सच को जान जाती, उसे लगता है अब कुछ पूरा हो गया। जबकि यूनानी भाषा में जब बाइबल लिखी गई थी, हर एक शब्द को अलग तरह से लिखा गया। सत्य को जानोगे, गिनोस्को करोगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, तुम्हारे बंधन टूट जाएंगे, तुम्हारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तुम शैतान से आजाद हो जाओगे, तुम उद्धार पा जाओगे, बपतिस्मा लेके परमेश्वर के करीब हो जाओगे, पवित्र आत्मा पालोगे। सत्य तुम्हें क्या कर देगा? आजाद कर देगा। पर कहता अगर तुम मैनिफेस्ट होना चाहते हो, अगर तुम जाहिर होना चाहते हो, एक्सपोज होना चाहते हो, कार्य करना चाहते हो, अपनी जिंदगी में परमेश्वर के हाथ को देखना और दिखाना चाहते हो, तुम्हें उसकी पहचान में पड़ना पड़ेगा। सही और सटीक जानकारी के बारे में तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति जानता है यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन जब दुश्मन उसके सामने आता है वो उसको माफ नहीं कर पाता। अभी भी वो प्लानिंग्स करता है गिराने के लोगों को। इसका मतलब वो परमेश्वर की पहचान में क्या है? अधूरा है। और जो मैनिफेस्टेशन उसकी लाइफ में होनी, जो परमेश्वर ने सोचा हुआ है इसको इस लेवल पे मैं लेके जाऊंगा और इस तरह से मैं इसकी लाइफ को एस्टेब्लिश करूंगा, वो उस मैनिफेस्टेशन में खुद एक रोड़ा है, परमेश्वर नहीं, शैतान नहीं, वो खुद। क्योंकि जब भी परमेश्वर आपकी लाइफ में आपको मैनिफेस्टेशन की तरफ लेके जाता है, जाहिर करने की तरफ, बड़ा काम करने की तरफ, वो ये चाहता है कि आप उसकी पहचान में बढ़ें। अगर आप बाइबल में देखें, जहां पे 15 बार पौलुस ने इस शब्द को यूज किया, उसने हर बार परमेश्वर की पहचान के साथ परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को रखा है कि जहां जहां परमेश्वर की पहचान, इपिग्नोसिस आएगा, वहां वहां परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग्स आएंगी,
वो शारीरिक भी होंगी, आत्मिक भी होंगी, दोनों तरह की होंगी। हालेलुया। आज एक व्यक्ति जब परमेश्वर की पहचान में बढ़ता है, जिस तरह दाऊद था, परमेश्वर की पहचान में बढ़ा, परमेश्वर ने शाऊल को अपने पास बुलाया, शमूएल को बोला मैं इसको मसा करूंगा, इसको राजा होने के लिए तो तैयार कर, क्योंकि यही वो है जिसको मैंने राजा होने के लिए चुना। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। अब शाऊल राजा बन गया, लेकिन उसके बाद वो पहचान में नहीं बढ़ा। जब शमूएल नबी ने कहा जाओ और सामने के देश में जब तू जाए और सब राजा को, सब प्रजा को, सब लोगों को खत्म करके बैल गायों को भी खत्म कर देना, तो उसने कुछ जानवर छोड़ लिए। जब शमूएल आया तो गायें कर रही थी वाह वाह। शमूएल बोला ये क्या हो रहा है? कहता ये तो मैंने तेरे परमेश्वर के लिए रखे हैं, उसको हम बलि जाएंगे और परमेश्वर खुश हो जाएगा। और उसने कहा